औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, जिसकी हम जूम क्लास ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि इस पर जो है वो कुछ बात हो जाए या इसकी कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आ जाए, तो मैंने सिर्फ उसके हवाले से इस पर थोड़ी सी बात की है। इस पे जूम क्लास हो चुकी है। अब जिनकी वो जूम क्लास मिस हो गई हो तो वो भी यहाँ पर इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। चैनल पर यह मौजूद है, उसको चेक कर लीजिएगा और बाकी दूसरों को भी बता दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो नई वीडियोस जो भी होंगी वो आती रहेगी। तो हम पेज 63 तक इस पर बात करेंगे और टॉपिक हमारा वही होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, याद रहे कि हम फंक्शनल ग्रुप के हवाले से एक क्लास ऑलरेडी जूम की कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप की। हम 3 टाइप को यहाँ पर एज एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और उनके स्ट्रक्चर से वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन एंड एक्सप्लेन द फार्मूलाज ऑफ हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपैक पर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें आईयूपैक नेमिंग की समझ आ जाए सही से, वो आसानी के साथ फॉर्मूला बना सके, वो आसानी के साथ पहचान सके कि ये जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है इस हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, या मैं अगर नाम बताता हूं तो वो उससे आसानी के साथ कंपाउंड को बना सके। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री के हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वाइटल फोर्स थ्योरी की हमने बात की। अब मॉडर्न डेफिनेशन हमने हाइड्रोकार्बन की स्टडी की कि अब हम हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कार्बन का रोल क्या है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पर हमने बात की है कि हाइड्रोकार्बन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे बात की, एक टेबल भी हमने स्टडी किया था। तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो को 2-3 मरतबा देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से इसमें मौजूद चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। अब बाज़ स्टूडेंट जूम क्लास में स्क्रीन शेयरिंग को नहीं कर पाते प्रॉपरली, मोबाइल पर क्लास ले रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो लिख नहीं पाते, या बाज़ औक़ात हम जल्दी में होते हैं, कनेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा वो जर्क आ रहे होते हैं 5-5, 10-10 सेकंड के। तो अब यहाँ ये बात याद रखिएगा कि वीडियो आपके पास मौजूद है, आप ये तमाम डेफिनेशंस को अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो मैंने बताया भी था फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी हाइड्रोकार्बन की तमाम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। जबकि इससे पहले हमने बात की थी होमोलोगस सीरीज की, जहां हमने देखा था कि होमोलोगस सीरीज में आने वाला चेंज जो कि 14 पॉइंट्स का चेंज होता है। 14 पॉइंट को यूं समझ लें कि जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं होमोलोगस सीरीज में, तो वहां पर हमें CH2 यानी C से मुराद 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और 2 H लगे हुए हैं तो +2 हो गया, तो 12 + 2 14। तो 14 पॉइंट का हम उसके मास में इजाफा करते चले जाते हैं। यानी अगर मीथेन है और मीथेन का फार्मूला CH4 है, अब CH4 के हिसाब से इसका एटॉमिक मास बनता है 12 + 4 16। तो अब अगला मेंबर जो होगा इथेन, उसमें 14 पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे, C2H6 हो जाएगा। तो यूं आप आसानी से पहचान सकेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या है। लेकिन होमोलोगस सीरीज में याद रखिएगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज या एकदम चेंज नहीं आता, बल्कि वो बहुत करीब करीब जो है वो प्रॉपर्टीज की रिजेम्बलेंस दे रहे होते हैं। जिसमें मैंने आपसे मिसाल शेयर की थी कि LPG है, पेट्रोल है और डीजल है, तो इनके फार्मूलों में होमोलोगस सीरीज में हम देखें तो बड़ा हमें डिफरेंस नजर आता है। LPG या मीथेन का फार्मूला जो है CNG के तौर पे जिसे हम इस्तेमाल करते हैं CH4 है, जबकि ऑक्टेन या पेट्रोल का फार्मूला C8H18 है, और उसके मुकाबले में डीजल की तरफ अगर चले जाएं तो वो फिर C18 और H38 की तरफ चला जाता है। तो लेकिन इन सबको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, सारे बर्निंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती हैं।
तो हाइड्रोकार्बन्स में होमोलोगस सीरीज कोई वाज़ेह फर्क नहीं लाता, फर्क जो लाता है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो इस बात को अच्छी तरह जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से ये 3 डेफिनेशन और भी थी जो मैंने क्लास में आपसे कहा था कि इनको आप अपने वहां कॉपी में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग से इनमें से किसी एक को जरूर लिख दीजिएगा, वो एक अच्छा वो हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की मेन डेफिनेशन वही होगी जो अभी हमने देखी, ठीक है ना। मेन डेफिनेशन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की यही है, लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन की तो आप वहां ये बातें भी लिख सकते हैं। ये उसी अंदाज, उसी चीज को जरा दूसरे अंदाज से बयान किया गया है, तो वो जरा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा कॉपी पे। तो फंक्शनल ग्रुप की ये वो डेफिनेशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपने एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखनी है। फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफन यूज्ड टू फंक्शनलाइज अ कंपाउंड affording it different physical and chemical properties than it would have in its original form. Yeah, functional groups will undergo the same type of reactions regardless of the compounds of which they are a part. However, the presence of certain functional groups within close proximity can limit reactivity. Yeah, functional groups can be used to distinguish similar compounds, similar hydrocarbons from each other. तो यहाँ ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के हवाले से हो जाएगी, और फिर हमने बात की थी कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें स्टडी कर लेना है वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को, यानी आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैलेंसी है, कब मैं हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा या मैं ऐड करूंगा जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो वो अपनी वैलेंसी के रिस्पेक्टिव ऐड होगा। अगर मुझे OH को लगाना है, मैंने मिसाल यहाँ पर आपके सामने रख दी है अल्कोहल ग्रुप की, कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल को OH को यूज कर रहे हैं तो भाई OH की वैलेंसी -1 है। अब OH की वैलेंसी -1 का मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी हाइड्रोकार्बन में से, तो उसकी जगह OH ग्रुप अटैच होगा। यानी अगर मेरे पास मीथेन है CH4, यहां मैंने मिसाल दी है कि अगर मेरे पास CH4 है तो CH4 में से एक H को मैं रिप्लेस करके CH3OH का फार्मूला बनाऊंगा जो मिथानॉल बनेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसी मैंने अटैच करना है। अगर मैं क्लोरो, फ्लोरो या ब्रोमो में से किसी को अटैच करना चाह रहा हूं, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F और ब्रोमीन Br, R स्मॉल होगा, यहाँ कैपिटल लग गया, इसको सही कर दीजिएगा। तो इनकी भी वैलेंसी क्योंकि -1 है, लिहाजा ये भी इसी तरह से लगेंगे कि भाई CH3Cl या CH3Br या CH3F। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी लगेगा, चाहे वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम, वो अपनी वैलेंसी के रिस्पेक्टिव लगेगा। यानी जब मैं ऑक्सीजन को अटैच करूंगा तो मुझे 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करना पड़ेगा, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, अल्काइल कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप अल्काइल में अटैच होते हैं। अल्काइल का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2। अब अल्काइल के फार्मूले में +2 की जगह आएगा +1। अल्काइल अल्काइन से बिल्कुल अलग चीज है, इन दोनों को मिक्स ना कर दीजिएगा। अल्काइन जो है वो जो हमने पढ़ा था वो अनसैचुरेटेड फॉर्म है हाइड्रोकार्बन की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 है, जबकि अल्काइल का फार्मूला CnH2n+1 है। अल्काइल हाइड्रोजन में एक एटम, एक हाइड्रोजन की कमी का नाम है, यानी किसी भी अल्केन में जब आप एक हाइड्रोजन कम कर दें तो बन जाएगा उसका अल्काइन। जबकि अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और उसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये दूसरा बड़ा अहम टेबल है, इसको जहन में रखते हुए आपने अटैच करनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैं पहले भी बता चुका कई दफा, यानी कार्बन के साथ आपको 4 लाइंस लगानी होती हैं। अब वो चाहे 2 एक तरफ लग जाएं या चारों, मतलब वो बॉन्ड के हिसाब से होंगी कि वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद ये हमने बात की थी अपनी क्लास में भी, पिछली क्लास में, कि हम 3 फंक्शनल ग्रुप में हमने बात की थी, वो जिनकी वैलेंसी -1 है हमने उनको उठाया था। इसमें पहला फंक्शनल ग्रुप हेलो है। हेलो से मुराद है हेलोजन, यानी ग्रुप 7A वाले। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में
एक H को रिमूव करके हम किसी हैलोजन को उसका हिस्सा बनाते हैं, when halogen become a part of a hydrocarbon then it is called the halo group। और इनके नाम यहाँ देखिए मेंशन नहीं किए गए हैं सफिक्स में, क्योंकि इनके नामों को दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है, तो जहां दो तरीके आ जाएंगे वहां हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। इनके नाम कैसे होंगे भाई? इनके नाम ऐसे होंगे कि जैसे अगर आपने मीथेन में एक H रिमूव करके विद रिस्पेक्ट टू द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एक क्लोरीन को अटैच किया तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। इसी तरह क्लोरोईथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। तो क्लोरो को शुरू में लिखते हुए या फ्लोरो को शुरू में लिखते हुए या ब्रोमो को शुरू में लिखते हुए आप फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके नेमिंग को, नाम बता सकते हैं। अब दूसरा तरीका भाई इनके नाम का क्या है कि आप अल्काइल रेडिकल को यूज करें, यानी आप क्लोरोमीथेन को यूं भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लिखने का तरीका तो खैर सेम होगा, CH3Cl। अब उसे क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं और मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इथाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, है ना भाई। पेंटाइल क्लोराइड है तो C5H11Cl, एक H कम हो गया और Cl जुड़ गया। तो वो एक बच्चे ने मुझे टास्क असाइनमेंट भेजा था, तो उसने सारे H मुकम्मल लगाए हुए थे और साथ में फिर एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया था। ऐसा नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप जब भी आएगा, ये बात याद रखिए, तो वो अल्केन में जब भी आएगा तो वो H को रिमूव करके ही आएगा और विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसी वो रिमूवल होगा। तो हेलो ग्रुप हमारे पास पहले नंबर पे आते हैं, जिनमें हम जो है वो हेलोजन को ऐड कर देते हैं। इसके नतीजे में तमाम प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी मीथेन की प्रॉपर्टी क्लोरोमीथेन जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा वाज़ेह फर्क आ जाता है उसमें, बिल्कुल वो अलग हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी किया अल्कोहल, क्योंकि OH की वैलेंसी भी -1 कंसीडर होगी, तो इसलिए हमने इसका जो है वो वैलेंसी -1 को ही लेके चलना है। इनके नामों में क्योंकि दो तरीके नहीं होंगे, लिहाजा इनके नामों में OL जो है वो आएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप बयान करेंगे इसको तो OL या NOL से बयान करेंगे, जैसे नॉल, ठीक है ना। आप लिखेंगे मीथानॉल, अगर आपने मीथेन में एक OH जोड़ा है एक H को रिमूव करके, तो क्या बन जाएगा? मीथानॉल या इथानॉल या प्रोपेनॉल या ब्यूटानॉल, हेक्सानॉल। तो ये जो नॉल लगता चला जाएगा सब में, ये बताएगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्योंकि इसके बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपने देख लिया कि आप एक H को रिमूव करेंगे और एक OH लगाएंगे, और नेमिंग भी इसकी आसान है कि भाई नॉल आएगा नाम में, है ना भाई। अब मैं कहता हूं अगर ऑक्टानॉल, तो इसका मतलब होगा कि आप ऑक्टेन में से एक H हटाकर एक OH लगा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C8H15OH, है ना। H2N होता है तो H16 और +1 17, H17OH, हाँ सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इनके फॉर्मूले बना लेने हैं, ठीक है ना। मैंने ये जूम क्लास में भी आपको कहा था कि मुझे जो टास्क भेजेंगे आप लोग, वो टास्क यही होगा कि आपने 1 से लेके 10 तक के जितने भी आपको वो सीरीज दी गई है ना, 1 से 10 तक, मीथा, ईथा, प्रॉप, ब्यूटा, उन सब के साथ आपने, उनके सबके अल्केन्स के साथ आपने हेलो फंक्शनल ग्रुप लगाना है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाना है, और तीसरा जो मैं अभी बताऊंगा अमाइनो। यानी आपने उन 10 के साथ ये 3 फंक्शनल, यानी आपने 30 स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाने, 30 स्ट्रक्चर आपने मुझे भेजने हैं। उसके लिए मैंने 2 से 3 दिन का ये टाइम दिया हुआ है आपको। उस दौरान आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे उसको, और बहुत से बच्चों ने मुझे किया है, बहुत गर्ल्स की तरफ से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, बहुत सारी गर्ल्स ने उसको किया है, सही किया है, बॉयज ने भी किया है। तो अभी इसको इसीलिए मैं वीडियो पे ले आया हूं ताकि आप सुकून से बैठकर इसे देख लें अच्छी तरह, और देन उसके बाद इसे परफॉर्म करें, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 10 तक आपको सारे हेलो बनाने हैं, सारे नॉल बनाने हैं, और सारे अमाइनो। अमाइनो में भी वैलेंसी क्योंकि NH2 है, वही 1 - 1 है, लिहाजा जब ये अमाइन ग्रुप लगेगा, मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि अमोनियम NH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है, और अमाइन जब आप बनाएंगे तो NH2। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मीथेन में बना रहे हैं तो मिथाइल अमाइन या अमाइनो मीथेन। अब क्योंकि इसको भी 2 तरह से पुकारा जा सकता है, लिहाजा नाम में इसके सफिक्स हमें नजर नहीं आएगा,
तो इसको लिखने का तरीका वही होगा कि भाई एक एच हटा दिया, CH3NH2, है ना, या C2H5NH2, क्या बन गया भाई, मिथाइल इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन। तो अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो ब्यूटेन, अमाइनो पेंटेन, ये सब आप बना सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसके बाद एक चार्ट ये भी था, बाज़ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम इसको, ये जरा मॉडर्न चार्ट है जो अब के हिसाब से चलता है, तो इसको जरूर उतार लें अपने पास, ये मौजूद है, अब ये वीडियो में भी आ गया है, आप इसे सेव कर सकते हैं अपने पास, लेकिन इस पर बात जरा मैं कुछ दिन बाद करूंगा। तो यहां तक कि इन बातों को जरा नोट करके मुझे टास्क भेज दीजिएगा। मैंने इसीलिए आपकी सहूलत के लिए ये जो है वो लेक्चर आपको दिया है, इसका मुझे टास्क भेज दीजिएगा बना करके, ठीक है, ताकि मैं उसे चेक कर लूं। और इसमें कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लीजिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन वगैरह भेजें, लेकिन सुकून से इसे 2 मरतबा पहले इस वीडियो को आप देख लें आराम से, ठीक है, तो आपको फिर उसमें जो है वो ईजी हो जाएगा बहुत।